हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। देखिए, फसाई रोल फंक्शन एंड इनिशिएटिव अ जनरल अंडरस्टैंडिंग जो बुक है इन सब पोस्ट के लिए अवेलेबल है। और ये बुक जो है सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ में। अब मैं इसे सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ में क्यों कह रही हूँ, ये आपको आगे पता चलेगा। और किस तरह से पढ़ना है वगैरह मैं बताऊंगी। जिन लोगों ने परचेस कर रखा है कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन लोगों ने नहीं परचेस किया है परचेस कर लो। और किस तरह से पढ़ना है ये देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इंडेक्स में, यहाँ पे जो है ये 10 चैप्टर में मैंने इसको डिवाइड कर रखा है पूरे सिलेबस कुछ इस तरह से है हमारा। और ये सिलेबस जो है, देखो ये जो पोस्ट दे रखी है, टीओ सीएफएसओ हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 80 मार्क्स के लिए है ये सब्जेक्ट। असिस्टेंट मैनेजर आईटी आईटी असिस्टेंट 40 मार्क्स के लिए। असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 पर्सनल असिस्टेंट 100 मार्क्स के लिए, ठीक है। और ये है सारा सिलेबस इसमें। ओके, नाउ टीओ और सीएफएससी के बच्चों ने मुझे पर्सनली ईमेल या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बंद करना है कि मैम इसमें फूड साइंस है या नहीं। क्योंकि आप लोग इतनी मूर्खता वाली हरकतें कैसे कर सकते हो कि आप लोगों को पता ही नहीं कि आपका सिलेबस क्या है। आप अभी मार्च मंथ में जंग लड़ने जा रहे हो और आपको पता ही नहीं कि आपका एनिमी कौन है। तो ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। प्लीज सारा कुछ बंद कर दीजिए, कुछ अच्छे से शुरू कीजिए, कोई बिजनेस वगैरह शुरू कीजिए, मे बी यू आर बेस्ट इन इट। क्योंकि आप आप वेस्ट कर रहे हो, आपके पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, या फिर अपने माँ बाप के। तो समझ रहे हो आप लोग कि आपका ये अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। ठीक है, ये अलग सब्जेक्ट है। और जो आपका वो जो सब्जेक्ट नॉलेज वाला जो सब्जेक्ट है वो अलग है। ओके, तो इन दोनों को एक साथ मिलाना नहीं है। और ये जो सब्जेक्ट है ये सबके लिए कॉमन है, तो ये सब लोग जो है, ये सारे लोग इस बुक को परचेस कर सकते हैं। अब ये जो 10 टॉपिक मैंने बना रखे हैं, ये 286 के करीबन इसके पेजेस है। 289 इसलिए कि इंडेक्स वगैरह ऐड हो जाता है ना, इसमें इसलिए। तो 286 के करीब इसके पेजेस है सारे। अब पेजेस देख के डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा है ना कि आपको मैंने इमेजेस में बहुत ज्यादा डेटा दे रखा है, पिक्टोग्राफिक इमेजेस दे रखे हैं। पिक्चर का जो मेमोरी होता है, पिक्टोग्राफिक जो मेमोरी होती है, वो बहुत ज्यादा दिनों तक रिटेन कर पाते हो आप लोग, इसीलिए दे रखी है, ठीक है। तो जिन लोगों ने परचेस कर रखा है, मैंने उन लोगों को विनंती की थी, एक रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप पहले इनिशिएटिव्स खत्म करो, ठीक है। इनिशिएटिव्स पढ़ के खत्म करो। इनिशिएटिव पढ़ने के बाद किसी भी टेस्ट सीरीज को लगाना जिसमें इनिशिएटिव्स के क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक की अगर लगा रहे हो तो यूज माई कोड CTMV7N। अगर अभी तक आपने वहाँ का पास परचेस नहीं किया है तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे SNF एंड इनिशिएटिव जैसे ही आप खत्म करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि आपने बहुत बड़ा जो पोर्शन है ना, एकदम सबसे बड़ा जो पोर्शन, मुझे लगता है कि 10% पोर्शन है पूरे सिलेबस का, ये खत्म कर दोगे, आप आराम से खत्म कर दोगे। एंड अराउंड 30 मार्क्स तक तो क्वेश्चन आएंगे इनिशिएटिव से। मुझे लगता है 25 to 30 हम कंसिडर करके चल सकते हैं। 30 मार्क्स ये लेकर जाएगा, ये एक सिंगल चैप्टर, ठीक है। देन इसके बाद देखो, लेट मी जस्ट देखो इस तरह से, जेनेसिस एंड इवोल्यूशन ऑफ फसाई मैंने इस तरह से इतना अच्छे से आप लोगों को लिखा कर दिया है। दैट्स व्हाई आई सेड अर्लियर कि मात्र 299, क्योंकि जितनी मेहनत लगी है इसके ऊपर, जितना अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है, उतना अच्छे से आपको किसी ने भी रिप्रेजेंट नहीं किया होगा, आई गारंटी दैट। बिकॉज लोग क्या कर रहे हैं ना, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कैसे 2000 जो 6 का आपका एक्ट है, ठीक है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, वही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट आप लोगों को दे रहे हैं। यार कॉपी पेस्ट करने के लिए आज से जितना टाइम नहीं लगता मुझे भी, मैं किसी टाइपिस्ट को हायर कर लेती, उनको बता देती कि ये कॉपी पेस्ट करना है, दैट्स इट। बट नहीं, मैंने क्या किया, खुद से पढ़ा, खुद से पढ़ने के बाद उसमें से चीजें निकाली। जैसे मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहूंगी कि लक्ष्मीकांत की बुक जब आप पढ़ते हो तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है। बट अगर आप मेरी बुक पढ़ते हो, जो मैंने लक्ष्मीकांत से ही उसके नोट्स निकाले हैं, NCERT से ही उसके नोट्स निकाले, लेकिन आपको पॉलिटी समझ में आ जाएगा। दैट्स द केस, ओके। सेकेंड है स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क। इसी में फूड जो स्टेट फूड अथॉरिटी है उसके बारे में कुछ इस तरह से मैंने इंटरफेस रखा है। इतना अच्छे से आपको इंटरफेस दिखेगा कहीं? अगर दिखता है तो प्लीज बाय दैट बुक, प्लीज बाय दैट वट एवर कोर्स एंड ऑल, ठीक है। तो इतना बढ़िया तरीके से मैंने यहाँ पे इंटरफेस रखा है। मैं आपको बता दूं, पर्सनली मेरे पास पहले आईपैड नहीं था, ठीक है, मैंने अभी अभी लिया है आईपैड। बट जो मेरे आपके नोट्स, जो अगर आप यूपीएससी के मेरे नोट्स देखोगे ना, तो मैंने इसी तरह से फॉर्मेट रखा है। मैंने इमेजेस तो देखो, इमेजेस तो मेरे ऐसे किसी की इमेजेस तो ऐड नहीं कर सकती थी मेरे ऑफलाइन जो नोट्स है। लेकिन मैं वहां पे ना एक छोटू सा इमेज निकाल देती, जैसे कोई इंसान अब जैसे ये है, तो मैंने ऐसे निकाल दिया इनका, फिर ऐसे लिख दिया कि ये CEO है, ये इनका इतना कार्यकाल होता है, ये ऐसे होता है, ये फुल टाइम वर्क करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। समझ रहे हो कि मैं पिक्टोग्राफिक में ही बिलीव करती हूँ, इसीलिए मैंने प्रोवाइड भी उसी तरह से कर रखा है आप लोगों को, ठीक है। देन लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। लाइसेंसिंग क्या होता है? लाइसेंसिंग के 3 टाइप, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा है, कितने रुपए लगते
है, कितना चार्जेस होता है, एनुअल कितना चार्जेस है, रिटर्न कितना भरना पड़ता है, ये सारी छोटी सी छोटी चीज यहाँ पे रखी है। इंपोर्ट के लिए तो मैंने इसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, मैंने एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ लिया। आप लोगों को कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है मैंने? ये FSS एक्ट 2006 पढ़ लिया मैंने पूरा, ठीक है। देन मैंने पढ़ लिया आपका FSS इंपोर्ट रेगुलेशन 2017 पढ़ लिया, इंपोर्ट लिखने के लिए 2017 का मैंने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। और ये जो है आपको इतना एकदम A1 क्वालिटी का बुक आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, तो अच्छे से पढ़ना है आपको। देन थर्ड पार्टी ऑडिट, सबसे आसान चैप्टर मुझे कौन सा लगा पता है? थर्ड पार्टी ऑडिट। इतना मक्खन चैप्टर है ये, मतलब लाइक लिटरली पढ़ा, दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन ऐसे नहीं कि कुछ भी एकदम गड़बड़ा के पूछ लिए या फिर बहुत डीप में जाके पूछ लिए, कुछ है ही नहीं डीप में जाके पूछने जैसा। थर्ड पार्टी आएगी, ऑडिट करेगी, थर्ड पार्टी का ये काम है, थर्ड पार्टी का वो काम है, दैट्स इट। इतना अच्छा है ये चैप्टर, ये भी खत्म कर सकते हो आप पहली बारी में पढ़ के, ठीक है। कुछ ये छोटे छोटे पॉइंट है जहाँ पे मैंने देखो इसको हाईलाइट कर रखा है, ठीक है, हाईलाइट कर रखा है, तो वो पॉइंट तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। सेकेंडली इनिशिएटिव, देखो ये सारे इनिशिएटिव, जैसे मैंने कहा कि इनिशिएटिव पहले खत्म कर लो, आप आराम से ना सुकून से बाकी सब कुछ खत्म कर पाओगे। देन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, अब देखो इमेजेस देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ इमेजेस की क्वालिटी सही है, तो क्योंकि इमेजेस की क्वालिटी इसलिए सही है कि मैंने इसमें पेड इमेजेस लिए हैं, ठीक है, मैंने इसके लिए पे किया है, तभी जाके HD इमेजेस मिले हैं मुझे। और ये HD इमेजेस जब आप PDF वगैरह कंपाइल करते हो या PDF शेयर वगैरह करते हो किसी थर्ड पार्टी सर्विस के लिए, जैसे मैं इंस्टा मोजो को शेयर कर देती हूँ, फिर वो बुक बना देते हैं, ऑल सब कुछ होता है, तो उसमें थोड़ा सा क्वालिटी कम हो जाता है। अगर मैं सिर्फ गूगल से उठाती इमेजेस और यहाँ पे पेस्ट कर देती ना, तो क्वालिटी बद से बदतर हो जाती है, और मुझे वो बिल्कुल चाहिए ही नहीं था। मुझे चाहिए था A1 क्वालिटी, आंखों को भी सुकून मिले क्योंकि कलरफुल फॉर्मेट में हो, और उनको याद भी रहे हर चीज। इसीलिए मैंने जो है पे बहुत सारे इमेजेस है इसमें जो मैंने पे किए हैं पैसे, और बाकी तो इमेजेस ऐसे है कि भाई मैंने खुद फंसाए के वेबसाइट से लिए हैं, ठीक है। एंड मिसलेनियस टॉपिक्स में मैंने ये सारे 10 मिसलेनियस टॉपिक्स है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे एक क्वेश्चन था ईट राइट इंडिया में, कि कौन सा ऐसा टाइम होता है दिन का जिसमें विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होगा अगर आप धूप में ठहरोगे, तो ये लाइक 11 से 1 के बीच का जो टाइमिंग होता है, तो ये इससे ना प्रोजेक्ट धूप जो है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, प्रोजेक्ट धूप। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा कर दिया है, मैं चाहती तो नहीं लिखा कर देती, ठीक है। मतलब आपको पता भी नहीं चलता कि भाई प्रोजेक्ट धूप जैसे भी कुछ है, क्योंकि 2018 की बात है ये, अराउंड, हाँ मतलब लाइक कि 2-3 साल पहले की बात है। इसीलिए अगर मैं चाहती तो नहीं लिख के देती, बट मैंने वैसा किया नहीं, मैंने पूरी ईमानदारी से ये बुक बनाई है। मैं चाहती हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क मिले और आप इस विस्कस साइकिल से निकल जाओ, बस अब हिस्सा लेनी है जॉब, मतलब लेनी है, कुछ भी टाइम पास नहीं करना, दैट्स इट। इस तरह से मैंने इसमें पूरा जो है अपना 100% दिया है। आपको डेली इसके 30 पेजेस पढ़ने हैं, ठीक है, 30 पेजेस पढ़ोगे हो जाएगा, ज्यादा सोचना नहीं है। अगर अभी तक परचेस नहीं किया तो परचेस कर लेना है, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा रिवीजन करना है, और अपना टाइम इन्वेस्ट करना सीखो, अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट करना सीखो। और हम मुझे स्टूडियो मिल चुका है, अब जो है कुछ अच्छा बड़ा मैं करने जा रही हूँ फॉर GK, जो कि सारे एग्जाम्स के लिए काम आ जाएगा। सो होप कि वो वर्कआउट हो, एंड आप लोग प्लीज स्टे ट्यून विद अस आने वाली सारी प्रोसेस के लिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बुक परचेस नहीं किया तो परचेस कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।